अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद जब पाकिस्तान ने अपना ऑपरेशन शुरू किया तो उस वक्त तक पाकिस्तानी फजाइया ने इंडियन फजाइया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। फिर इंडियन फजाओं पर पाकिस्तानी एयरफोर्स का राज था। हमने इनका S-400 भी तबाह किया, इनके 26 फौजी अड्डों को भी उड़ा दिया। राफाल जहाज तो 2 दिन पहले ही हमने गिरा दिए थे। गर्ज ये कि पाकिस्तान ने भारत को इतना मारा कि मोदी को हंगामी हालात में ट्रंप से राब्ता करना पड़ा कि हमें पाकिस्तान से बचाएं, हमारे बाप की भी तौबा, हम आइंदा पाकिस्तान के साथ पंगा नहीं लेंगे। अब इंडिया के लोग इस चीज से परेशान हैं कि ट्रंप का जब दिल करता है वो भारत के जख्मों पर नमक छिड़कता है और जवाब में मोदी की एक लफ्ज बोलने की भी जरूरत नहीं है। अब इन लोगों को कौन समझाए कि 56 इंच की छाती वाले साहेब जंग बंदी के लिए ट्रंप के पांव पड़ गए थे कि जंग बंदी करवाएं, नहीं तो पाकिस्तान भारत को तोड़ देगा। तो फिर मौसूफ किस मुंह से ट्रंप की छतरोल का जवाब दें? जाहिर है मोदी बेचारा चुप ही रहेगा। आइए आपको इन भारतीयों का रोना धोना दिखाते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने सवाल पूछ लिया फिर से अपना सरकार से, मोदी सरकार से। कितने जहाज गिरे भैया? 5 जहाज। मसला क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया 24th टाइम, 24वीं बार कहा कि मैंने सीज फायर करवाया भारत और पाकिस्तान के बीच में और उनके 5 जहाज गिरे। ये भी बात पहली बार कही कि उनके 5 जहाज गिरे, फाइटर प्लेन गिरे। तो राहुल गांधी ने सवाल पूछ लिया कि भैया मोदी सरकार, तुम बताओ तो सही कितने जहाज गिरे अल्टीमेटली? आपने सीज फायर करवाई हो तो ट्रंप साहब ने कहा हमारी सरकार ने तो डिक्लेयर भी नहीं किया सीज फायर हुई है। ये बात तो हमारे लिए अपमानजनक है कि भारत और पाकिस्तान की सीज फायर का अनाउंसमेंट ट्रंप करते हैं। ये बात सबको पता है। वो बीजेपी को बुरा नहीं लगता कि वो गुलाम है उसकी, ट्रंप की, और तलवे चाट रही है इनकी सरकार कायरों की तरह, उसके ऊपर इनको कोई बुरा नहीं लगता। लेकिन राहुल गांधी ने सवाल पूछ लिया कि मोदी 5 जहाजों का सच क्या है, जरा बताइए, देश को जानने का हक है। तो बीजेपी को मिर्ची लग गई साहब, और उनके प्रवक्ता अमित मालवीय निकल के बाहर आ गए। अमित मालवीय वैसे भी एक वाहियात किस्म के आदमी हैं, उनकी अपनी तो कोई चरित्र तो है ना। बीजेपी खुद चरित्रहीन पार्टी है, तो नेचुरली उनके बाकी लोग कैसे चरित्रवान होंगे? ये भी सही बात है। तुरंत झपट पड़े और कह बैठे राहुल गांधी की मानसिकता देशद्रोही की है। यानी कि एक झटके में कह दिया कि राहुल गांधी गद्दार है और देशद्रोही है। तुम्हें किसने हक दिया भैया कि तुम राहुल गांधी जो LOP हैं उसको तुम देशद्रोही और गद्दार कहो? जरा अपना पार्टी जो तुम्हारी है बीजेपी, उसके जो आका है पूछो, आज़ादी से पहले वो क्या थे जो अंग्रेजों का साथ देते थे? उसको किस नाम से पुकारोगे आप? वो तो महात्मा गांधी के साथ नहीं थे, वो तो देश की आज़ादी के संग्राम में शामिल नहीं थे, तो ब्रिटिश का साथ दे रहे थे ना तुम्हारे आका। तो जरा उनसे पूछो तुम कौन थे, फिर तुमको किस नाम से पुकारा जाए? तो मालवीय कहते हैं राहुल गांधी की मानसिकता देशद्रोही की है। ट्रंप ने अपने भारत में न तो भारत का नाम लिया, न ही कहा कि 5 जहाज भारत के थे। फिर कांग्रेस के युवराज उन्होंने भारत के क्यों मान लिया, पाकिस्तान के क्यों नहीं माने? क्या उन्हें अपने देश से ज्यादा हमदर्दी पाकिस्तान से है? सच्चाई है कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान अब तक उभरा नहीं है, लेकिन दर्द राहुल गांधी को हो रहा है। जब भी देश की सेना दुश्मन को सबक सिखाती है, कांग्रेस को मिर्ची लगती है। भारत अब कांग्रेस की आदत नहीं, पहचान बन चुका है। राहुल गांधी बताए वह भारतीय हैं या पाकिस्तान के प्रवक्ता? मुझे लगता है कि मिर्ची तो बीजेपी को लगी एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि विमान तो हमारे गिरे हैं ना। पाकिस्तान का कोई विमान गिरा नहीं गिरा कोई कंफर्मेशन ही नहीं है। हमारे तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने माना है कि हमारे विमान गिरे। कैप्टन शिव कुमार ने सिंगापुर में माना भारत के विमान गिरे हैं। राफेल ने माना हमारा कम से कम एक विमान तो गिरा है। लेकिन यह है कि मानते नहीं साहब, ढीठ किस्म के आदमी हैं। ट्रंप तो इतना ज्यादा हावी दिखते हैं मोदी सरकार पर कि ऐसा लगता है जैसे सरकार मोदी नहीं मिस्टर ट्रंप चला रहे हो। और इसकी वजह यह है कि भारत से जुड़ी हर बड़ी खबर दुनिया को सबसे पहले मोदी नहीं बताते, उनके अफसर नहीं बताते। सबसे पहले खबर भारत की ब्रेक करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब यूं तो ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से मोदी जी के साथ कहीं ना कहीं बदमिजाजी कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते हैं जहां मोदी को अपमान का घूंट पीना पड़ता है। लेकिन आज तो उन्होंने सारी हद कर दी, जिस बात को मोदी सरकार महीनों से छुपा रही थी। जी हाँ, फाइटर जेट गिरने की बात भारत पाकिस्तान युद्ध में, उस बात को लेकर आज ट्रंप ने ब्रेकिंग न्यूज पूरी दुनिया को दे दी। उन्होंने कहा, पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत पाकिस्तान का युद्ध जिसमें मैंने समझौता कराया था उसमें 5 फाइटर जेट गिराए गए। सुनिए मिस्टर ट्रंप को। India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And अब दोस्तों, मोदी जी किसी को पसंद हो किसी को ना पसंद हो ये अलग बात है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री या भारत की सरकार के बारे में, भारत के बारे में इतनी हिम्मत कैसे हुई ट्रंप को? ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं 5 जेट गिर गए थे, फाइटर जेट गिर गए थे, जिस पर भारत की सरकार का स्टेटमेंट नहीं आया। वो स्टेटमेंट मिस्टर ट्रंप दे रहे हैं। इतनी हिम्मत, इतनी हिमाकत
ये आदमी कैसे कर रहा है, ये आदमी कैसे कर रहा है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसा कि यशवंत सिन्हा साहब ने कहा, ये सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, बीजेपी के नेताओं ने, कि कोई दुखती रग मोदी जी की ट्रंप के हाथ में, ऐसा लोग कहते हैं। और शायद इसीलिए विपक्ष ने आज खुलकर कहा कि ट्रंप के कंडक्ट से ऐसा लगता है कि जैसे सरकार मोदी नहीं ट्रंप चला रहे हो। सीज फायर किन शर्तों पर हुआ, डोनाल्ड ट्रंप बताते हैं। टैरिफ में क्या क्या हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। अब कितने जेट गिरे, वो भी डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। ये देश की सरकार चला कौन रहा है? और ट्रंप के इस बड़े खुलासे के बाद राहुल गांधी, नेता विपक्ष लोकसभा, उन्होंने आज ट्वीट करके कहा है कि ये जो 5 जहाज गिराए जाने की बात हो रही है, 5 फाइटर जेट्स गिराए जाने की बात हो रही है, इस पर मोदी जी को देश को सच बताना होगा। मोदी जी इसकी सच्चाई देश को बताएं। अब दोस्तों, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इंटरनेशनल मीडिया, खासकर अमेरिकी मीडिया, ब्रिटिश मीडिया, बार बार ये खबर दिखा रही थी कि भारत के फाइटर जेट गिराए गए। कुछ लोग कह रहे थे कि 5 फाइटर जेट गिराए हैं, जिसमें राफेल जहाज भी हैं, फाइटर जेट्स भी हैं। लेकिन भारत सरकार ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं करी, सेना ने भी उसको एक तरह से इनकार किया, और इसलिए पूरे देश ने मोदी की बात पर यकीन किया, सरकार की बात पर यकीन किया, सारी बातों को विपक्ष ने भी माना। लेकिन कुछ दिनों बाद हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सेना के सबसे आला अफसर जनरल चौहान सिंगापुर गए और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे कुछ नुकसान हुआ है, कुछ जेट गिरे हैं, इस तरह का उन्होंने इशारा किया। There were losses, but the numbers and that's not important. अब कुछ ही दिन पहले मोदी जी के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उन्होंने एक फंक्शन में कहा कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी सही बात नहीं कर रही। दरअसल भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ, अगर नुकसान हुआ है तो सबूत दिखाया जाए। यानी डोभाल ने, प्रधानमंत्री के दफ्तर ने एक चीज़ क्लियर कर दी कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। इशारा साफ था कि कोई फाइटर जेट नहीं गिरा है, और देश ने फिर ये बात स्वीकार कर ली कि भाई ठीक है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन आज मोदी जी के दोस्त, बड़े खास दोस्त ट्रंप साहब ने सब कुछ ओपन कर दिया, पूरी दुनिया को कैमरे पर बता दिया कि 5 फाइटर जेट भारत पाकिस्तान के युद्ध में गिरे थे। अब जब से ट्रंप साहब का ये खुलासा हुआ है, राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। सारी विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं बीजेपी पे आरोप लगा रही है कि भाई आप चीज़ों को छुपा रहे हैं, तथ्यों को छुपा रहे हैं। कांग्रेस ने तो यहाँ तक कह दिया कि ट्रंप की हिम्मत कैसे हुई ये सब बात करने की, कि 5 फाइटर जेट गिरे थे। और इसलिए मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री को, मॉनसून सत्र में, संसद का जो सत्र शुरू होने जा रहा है, उसमें ट्रंप के इस खुलासे पर, इस बयान पर डिबेट करना पड़ेगा और सारी सच्चाई पार्लियामेंट के अंदर बतानी पड़ेगी, देश को बतानी पड़ेगी कि सच्चाई है क्या, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। और आज नई बात जो उन्होंने कही है कि 5 लड़ाकू विमान गिरे हैं, तो इस पर प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए, और कोई मंत्री नहीं चलेगा। हमारी मांग रहेगी, कांग्रेस पार्टी की मांग रहेगी, विपक्ष की मांग रहेगी, प्रधानमंत्री आए, 2-3 दिन की विशेष बहस हो। अब दोस्तों, पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हो रहा है और उसमें मोदी जी सच बोलते हैं या चुप रहते हैं या सदन में जाते ही नहीं, जैसे वो अक्सर नहीं जाते पार्लियामेंट में, ये तो मोदी जी पर डिपेंड करेगा। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि साहब, अगर मोदी जी ट्रंप का पलट कर जवाब देते, ट्रंप को, जैसे जेलेंस्की आंख में आंख डाल के बात करता है, जैसे पुतिन भिड़ जाते हैं, जैसे शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट झुकते नहीं, या फिर ईरान के जो सर्वोच्च नेता है खामनेई 2 टूक जवाब देते हैं ट्रंप को, अगर इसी अंदाज में मोदी जी पेश आए ट्रंप से, तो ट्रंप इतनी हिम्मत नहीं करेंगे। ट्रंप कहीं ना कहीं मोदी की खामोशी का फायदा उठा रहे हैं और इस तरह की बेअंदाज वाली बातें करते हैं, इस तरह की बेमतलब की बातें करते हैं, जिसमें सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, पूरे देश को एक अपमान सा महसूस